बड़े नादान हो तुम भी, जरा समझा करो बातें। गले मिलकर जो रोती है, बिछड़कर कितना रोएगी। ये बात कवि सम्मेलन के दौरान सागर पहुंची कवित्री अंकिता सिंह ने कही। दरअसल कवि सम्मेलनों मुशायरों में चार चांद लगाने वाली और अपनी शानदार कविताओं से मशहूर हुई कवित्री अंकिता सिंह से सागर टीवी न्यूज ने खास बात की। इस दौरान उन्होंने कई सारी बातें साझा की और बखूबी तरीके से उन्होंने चीजों को बताया। मैं रोना मुस्कुराना दोनों साथ करती हूँ। हाँ, जब मैं साथ करती हूँ तुझे मैं याद करती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ शाहबाज खान। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज़ और मेरे साथ आप जो बहुत ही खूबसूरत शायरा देख रहे हैं, कवित्री देख रहे हैं, अंकिता सिंह जी, जिनकी ये लाइन है। मैं सीधे बात करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका बहुत बहुत सागर टीवी शुक्रिया। न्यूज़ पर। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, सागर आप आना हुआ है, बुंदेलखंड की धरती पर पहली बार आप आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पिछली बार भी मेरे लिए आमंत्रण था, लेकिन मैं ठीक नहीं थी, इस वजह से नहीं आ पाई थी। तो मैं पिछले 1 साल से इस बात का मुझे बहुत मलाल था, जो मुझे लगता है आज यहाँ पर आकर वो मलाल ख़त्म हो गया। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी पहले, हाँ जी। लेकिन फिर ये एक थोड़ा अजीब सी बात लगती है कि आप इस चीज़ में आ गई, तो ये कैसे क्या हुआ? तो कला के प्रति जो रुचि होती है वो बचपन से ही थी, और भी सारी चीज़ें और उस तरीके का माहौल हमें घर पर मिला। तो शुरू से ही पढ़ना और थोड़ा बहुत कच्चा पक्का लिखना, ये शुरू से आदत रही। लेकिन जब हम एक ऐसे समय पर होते हैं जब हमें अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, मुझे लगता है कि अपने आप को ज़ाहिर करने के लिए सबसे बेहतरीन माध्यम होता है। तो उस वक्त फिर मैंने सारे छंद वगैरह बहुत सीरियसली पढ़ाई कर कर सब सीखे। तो जो आप कह सकते हैं कि उससे रिलेटेड टेक्निकलिटी जो राइटिंग के से रिलेटेड है, वो सारी चीज़ें सीखी। और जो एक्सप्रेशंस होते हैं, जो हमारे भाव होते हैं, जो अभिव्यक्ति होती है और जो विचार होते हैं, मुझे लगता है वो लगातार मेहनत करने से वो भी चमकते हैं। तो फिर इस तरह से इसमें आना हुआ, और कोशिश है कि आगे अच्छा कर सकूं। अंकिता जी, आपकी कुछ पंक्तियां हैं, हम गुजारिश करेंगे अगर आप वो हमारे दर्शकों के लिए सुना दें तो। बिल्कुल, एक मुक्तक जो बहुत ज़्यादा वायरल है वो मैं सुनाती हूँ कि मोहब्बत जिसको हो जाए, भला कैसे वो सोएगी। कभी मुस्काएगी छुप छुप, कभी तकिया भिगोएगी। और बड़े नादान हो तुम तो, ज़रा समझा करो बातें। गले मिलकर जो रोती है, बिछड़ कर कितना रोएगी, बिछड़ कर कितना रोएगी। क्या बात है, बिछड़ कर कितना रोएगी। अंकिता जी, आप चूँकि एक गृहिणी भी हैं, हाउसवाइफ हैं, और काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं, घर परिवार भी होता है, फिर उसके अलावा आपको काफ़ी कुछ देखना होता है, तो ये मैनेज कैसे करते हैं आप ये सब? ये सब चीज़ें टाइम मैनेजमेंट से और प्रायोरिटाइज़ करने की वजह से, कि पहले क्या काम ज़रूरी है और क्या नहीं ज़रूरी है, उसकी एक लिस्ट बनानी पड़ती है किसी भी महिला को जब वो घर से काम पर निकलती है या वो घर पर रहती है तो भी। तो ये टाइम मैनेजमेंट सिर्फ एक यही ट्रिक है जिससे कि कोई स्त्री घर और बाहर दोनों जगह मैनेज कर सकती है बहुत अच्छी तरह से। आपकी एक कविता आई थी, आपने मंच पर से वो सुनाई थी, काफ़ी वायरल भी हुई और आज भी लोगों के जहन में है वो। तेरे फोटो को जब भी जूम करती हूँ, तो कुछ इसके बारे में कहना चाहेंगे? इसके बारे में, जैसे कविता जो होती है, या तो कोई क्षण होता है, और या तो कविता कोई पल हो गया, या फिर कोई एक प्रतीक के माध्यम से हम बात करते हैं। लेकिन जो बीते हुए पल की बात करते हैं, आजकल हर किसी के हाथ में मोबाइल है, और मुझे लगता है कि हर कोई डीपी देखता है और वो जूम करता है। ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही साधारण सी बात है। तो मुझे लगता है, मैंने तो, अब यही बात हो गई, अब बहुत साधारण सी बात लोगों को अच्छी लगी। तो जो मेरे साथ घटित हो रहा है, जो मेरे लिए बहुत आम बात है, वही लोगों के लिए भी उतनी ही आम बात है। तो अगर वो चीज़ कविता में आती तो लोग पसंद करते हैं, तो यहाँ से ये बात आई। अंकिता जी, समाज में देखा जाता है महिलाओं को लेकर काफ़ी कुछ बातें कही जाती हैं, बहुत बहुत कुछ कहा जाता है, और ऐसा भी कहा जाता है नारी शक्ति की बात तो कही जाती है, लेकिन जब हम असल तस्वीरें देखते हैं, धरातल पे देखते हैं, तो काफ़ी कुछ इसके उलट चीज़ें दिखाई देती हैं। आप क्या मानती हैं इसमें कुछ? मैं तो देखिए हमेशा से यही मानती आई हूँ, और यही सीखा है मैंने अपनी मदर से और बड़ी मदर से, कि स्त्री जो होती है वो वैसे भी पुरुषों से अधिक शक्तिशाली होती है।
बशर्ते वो अपनी शक्ति को पहचानती होती है। तो कोई भी स्त्री अगर समझ लीजिए कि ऐसी स्थिति में है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी शक्ति को नहीं पहचानती है, तभी वो हार जाती है। तो कोई भी स्त्री अगर अपने टैलेंट को, अपनी शक्ति को पहचान रही होती है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई पुरुष उसको जीवन में पछाड़ भी सकता है या ऐसा सोच भी सकता है। तो ऐसी कोई चीज़ है तो मैं तो यही कहूँगी कि मैं बराबरी की बात नहीं करती हूँ, मैं तो यही कहती हूँ कि नारी तो श्रेष्ठ है पुरुषों से। मेरा तो यही मानना है। बिल्कुल। एक सवाल मैम ये भी है यहाँ पे कि आपने कई सारी जगहों पर मुशायरे किए हैं, कवि सम्मेलनों में आपने अपनी हाजिरी दी है। आपको सबसे ज़्यादा अच्छा कहाँ लगा? चाहे हम देश की बात करें, आप बाहर भी गए हैं, बड़े बड़े मुशायरे आपने किए हैं, तो सबसे अच्छा कहाँ लगा और सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगी? देखिए, बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं गई हूँ, जो थोड़ी बहुत गई हूँ, आई वुड से कि द बेस्ट इज़ येट टू कम। लेकिन हाँ, उन सब में दुबई का मुशायरा बहुत अच्छा रहा। वहाँ पे जो श्रोता थे वो बहुत अच्छे थे। इसके अलावा भी देश में अगर मैं बात करती हूँ, मैं कवि सम्मेलनों में जाती हूँ लगातार, तो इलाहाबाद की बेल्ट में बहुत अच्छा सुनते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि वहाँ के श्रोता इतने जागरूक हैं, कविता को पहचानते हैं, और जब हम सीधे सीधे कविता पढ़ते हैं, बीच में कोई बात नहीं करते, उस चीज़ को भी मद्देनज़र रखते हुए वो बहुत अच्छी तरह से सुन लेते हैं। तो प्रोबेबली मैं ये कहूँगी कि वो वाली बेल्ट और ये सारी चीज़ें, ये एक दो जगह जहाँ पे अच्छी तरह से सुनते हैं, जहाँ पर एक पोइट बहुत सदाकत के साथ पढ़ रहा होता है और उसको उसी सदाकत के साथ एक्सेप्ट कर लेते हैं, मुझे लगता है वो जगह सबसे बेहतर होती है। तो दुबई और इलाहाबाद की पूरी बेल्ट। एक सवाल आखिरी बस आपसे मैं जानना चाहूँगा, अभी 2020 के बाद जिस तरह से माहौल बदला, चीज़ें बदली, लोग कम संसाधनों में चीज़ें कर रहे हैं 2020 के बाद से, जब कोविड आया था, तो आपके उसमें कुछ ज़िंदगी में कुछ बदलाव आए, कुछ चेंजेस आए, आपने महसूस की? बहुत सारे बदलाव आए। हम लोग जैसे भागते दौड़ते रहते थे, तो हमें काफ़ी समय मिला कि हम घर पर बैठकर अपने साथ समय बिताएं, और ख़ुद को जानने का ये एक बेहतरीन मौका था। और मुझे लगता है जिन लोगों ने ये किया होगा वही फ़ायदे में रहे, वही पॉजिटिव रहे, और जिन्होंने ऐसा ना किया होगा मुझे लगता है कि उनको बड़ी दिक्कत होगी आगे। पर ये अच्छा बेहतरीन मौका था, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि इस नेगेटिविटी में भी बहुत बड़ी पॉजिटिविटी छुपी हुई थी, सकारात्मकता थी। तो जिनने इसका फ़ायदा उठाया वो ज़्यादा आई थिंक फ़ायदे में है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम बात करने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया। अंकिता सिंह जी सागर टीवी न्यूज़ से मुखातिब थीं। कई सारी बातें उन्होंने यहाँ पर रखी हैं, और सागर में एक मुशायरा कवि सम्मेलन होने वाला है। अंकिता सिंह जी और तमाम शायर उसमें शिरकत करने के लिए आए हुए हैं। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए सागर टीवी न्यूज़ के साथ। शुक्रिया।